महेंद्रगढ़ और भिवानी में सबसे कम वोटिंग हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। अभी तक का वोटिंग मार्जिन जिसमें महेंद्रगढ़ और भिवानी सबसे पीछे, क्योंकि सबसे ज्यादा कम वोटिंग यहां हुई है। दोनों जिलों में अब तक 18.7% मतदान हुआ है। पंचकुला की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा 29.5% वोटिंग हुई है। नूह में भी अब तक 29.4% मतदान हुआ है। तो यानी कि अभी तक पंचकुला नूह सबसे आगे इस रेस में है, क्योंकि यहाँ का जो वोटिंग मार्जिन है या फिर यूं कहीं कि वोटिंग परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। 29.5 पंचकुला, 29.4 नूह। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए जोगिंदर कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी पूरी जानकारी लेंगे। जोगिंदर, अब तक की ताजा तस्वीर क्या, पूरा अपडेट? देखिए, अगर आज के हम बात करें तो मतदान सुबह से धीमी गति में था और अब की बात करें तो कुछ हद तक मतदान बढ़ने लगा है, लोगों में रुझान बना है। लेकिन मतदान कम होने का कारण यही माना जा रहा है कि जो पंचायत समिति में, जहां जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव होते हैं उसमें मतदान की संख्या कम होती है, जबकि पंच और सरपंच के लिए जब मतदान होता है वो एक गांव का मुद्दा होता है, निजी गांव का मुद्दा होता है। उसमें मतदान का जो प्रतिशत है वो हमेशा ही ज्यादा निकल के आता है। यही कारण माना जा रहा है कि इस बार महेंद्रगढ़ में अभी तक जो मतदान हुआ है वो काफी कम हुआ है। लोगों का जो रुझान है वो इतना नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब देखें कि काफी समय हो चुका है। 7 बजे मतदान शुरू हुआ था, उसके बाद भी लोगों में जो मतदान के प्रति जो रुझान है इतना नहीं है। जो लोग चुनाव मैदान में हैं उनके परिजन आपको मतदान केंद्रों के बाहर या आसपास में नजर आएंगे। आम लोगों में जिला परिषद और पंचायत समिति के प्रति इतना रुझान दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपसे ही समझना चाहूंगी कि क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो सबके मायने बराबर हैं। अगर आपको सभी चुनाव में मत का इस्तेमाल करने का अधिकार है तो आखिर क्या फर्क है? सरपंच और पंच की आप बात करें उसमें ज्यादा उत्साह लोगों में रहता है जो है ब्लॉक समिति और जिला परिषद के मुकाबले। देखिए, एक सोच बन गई है लोगों की। हालांकि मतदान जब चुनाव होता है तो हर मतदाता को उसमें हिस्सा लेना चाहिए, मतदान करना चाहिए। लेकिन जब जिला परिषद और पंचायत समिति की बात आती है तो इसमें कहीं 15 गांव का एक जिला परिषद का वार्ड होता है, कहीं 14 गांव का एक जिला परिषद का वार्ड होता है। ऐसे में जो गांव जुड़े होते हैं जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में, उन लोगों का रुझान कम होने का कारण यही माना जा रहा है कि वो लोग सोचते हैं कि हमारे अपने गांव की जो पंचायत है उसका गठन तो बाद में होगा, उसके चुनाव बाद में होंगे। अभी जिला परिषद के चुनाव है, पंचायत समिति के चुनाव है, तो इसमें वो धीरे धीरे ये जो संख्या है जो कम है, वोटिंग प्रतिशत कम है, ये धीरे धीरे दोपहर के बाद बढ़ने की उम्मीद है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें सुबह काफी काम होता है, महिलाओं को काफी काम होता है, घर के काम होते हैं, खेती बाड़ी के काम होते हैं। तो महिलाएं काम करने के बाद घर से बाहर निकलती हैं। देखा जाए तो 9 बजे तक मतदान केंद्रों पर पूरी तरह से सुनपात छाया हुआ था। इक्का दुक्का कोई व्यक्ति मतदान करने के लिए आ रहा था। अब कुछ शंका बढ़ने लगी और उम्मीद है कि 2 बजे के बाद मतदान जो संख्या है मतदान की वो बढ़ेगी। उम्मीद की जा सकती है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अगर ये सोच है तो इसमें एक बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि जो भी चुनाव है उसमें 100% सभी की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि हर चुनाव आपके लिए मायने रखता है। ठीक है जोगिंदर, आप नजर बनाए रखिएगा। तो ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं, पंचकुला, पानीपत, बहादुरगढ़, नारनौल, भिवानी और नूह की तस्वीरें। और आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे लगभग एक सा नजारा, क्योंकि कतारें लंबी लंबी लग चुकी हैं और उसी के साथ जो वोटर्स हैं वो अपने जो है वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और सबसे खास बात ये भी कि अब समय बढ़ता जा रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों में भी उत्साह उतना ही ज्यादा है। दिन चढ़ते चढ़ते अब जो कतारें हैं उनकी भी जो है संख्या बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, क्योंकि आज काफ़ी लंबे समय के बाद ये मौका मिला है जब छोटी सरकार बनाने के लिए अपने मत का इस्तेमाल सभी करेंगे। और सबसे खास बात ये भी कि अब तो चरणों में चुनाव पहली दफ़ा होने जा रहे हैं, तो ये भी एक अलग उत्साह लोगों में है।